हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.1 से ठीक पहले के एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। क्या कहता है? कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। ओके, आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या था वो? याद है? 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। ओके, तो उसको यूज़ करना है। केवल क्या दिक्कत आनी है? वो दिक्कत ये आनी है कि यहाँ पे ये पूरी तरह से डिग्री में नहीं है, यहाँ पे ये मिनट्स में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले इस मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, राइट। बाकी फिर सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ 20 मिनट्स, क्या आपको याद है 1 डिग्री किसके बराबर था? 1 डिग्री बराबर था 60 मिनट्स के। तो अगर डिग्री को मिनट्स में लेके जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे रिवर्स पूछूं, मिनट्स को डिग्री में लेके आना है, क्या करोगे आप? तो आप कहोगे सर मिनट्स को डिग्री में लाने के लिए हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो क्या है यहाँ पे था 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को डिग्री में लाने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। कितना आएगा? ये 1/3। दिस इज 1/3 डिग्री। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्या दिया था? 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब 40 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब है 40 डिग्री के साथ में 20 मिनट्स। 20 मिनट्स इज हाउ मच? 1/3 डिग्री। ओके, तो इसके बाद आप इन दोनों का एलसीएम लो और सॉल्व करोगे तो 120 प्लस 1 इट विल बी 121/3 डिग्री। वेरी इजी। अब केवल और केवल इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे करोगे? 1 डिग्री आपको याद होगा, दैट वाज पाई बाय 180 रेडियन। तो आपको कितना डिग्री कन्वर्ट करना है? दैट इज 121/3 डिग्री। इसको कन्वर्ट करना है तो सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हो जाएगा 121/3 से मल्टीप्लाई होकर के 121 पाई बाय 183 दैट इज 540 रेडियन। बेटा रेडियन को आप पाई में छोड़ा करो। मीन्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर पाई की वैल्यू क्या 3.14 रख दें या 22/7 रख दें। कुछ भी मत करो, पाई की वैल्यू मत पुट करो, पाई को रहने दिया करो रेडियन में। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2, दैट इज कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। आप कहते हो सर कौन सी बड़ी बात है? आपको पता ही है कि 1 रेडियन कितना होता है? दैट इज 180/पाई डिग्री। आई होप सो आपको याद होगा। तो इसके बाद अगर 1 रेडियन इतना होता है तो 6 रेडियन कितना हुआ? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई डिग्री। बेटा अगर आप डिग्री निकाल रहे हो तो रिमेंबर दैट आपको पाई को चेंज कर देना है। रेडियन में आप पाई रखते हो, ठीक है, बट जब आप डिग्री निकालते हो तो डिग्री में पाई नहीं, इसको ओपन करना पड़ेगा। और पाई क्या होता है? 22/7। तो 6 इंटू 180/22/7, ये 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इतना डिग्री। अगर सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा आप उसको सॉल्व कर लो। तो दिस विल बी 3 इंटू 180 इंटू 7/11, इट विल बी 3780/11 डिग्री। इसको आप थोड़ा सा और कन्वर्ट करो तो इट विल बी 11 3s 33, 48 4s 44, 40 3s 33, 7/11 डिग्री। आप कहोगे सर ठीक है बेटा ये आंसर यहाँ तक परफेक्ट था, बट हमको इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये रहा 343 डिग्री तो पूरा आ चुका था, अभी एक्स्ट्रा में कितना बचा था? प्लस 7/11 डिग्री और था, 7/11 इतना डिग्री और था, राइट। अब डिग्री को आपको कन्वर्ट करना आता है मिनट्स में, वो याद है 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो 7/11 डिग्री में कितना होगा? सॉरी, 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट्स।
तो 7/11 डिग्री में कितना हुआ, 7/11 इंटू 60 मिनट्स। तो दिस विल बी 343 डिग्री प्लस 7 6 42, 420/11 मिनट्स। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो दिस बिकम्स, अगर आप इसको होल में लेके आते हो तो दिस इज 343 डिग्री ओके है। इसके साथ में इसको होल में करूँ तो 420/11 हो जाएगा 38 होल 2/11 मिनट्स, 38 होल 2/11 मिनट्स। ठीक है, अब इसको फिर कन्वर्ट करते हैं तो 343 डिग्री कंप्लीट हो चुका है, 38 मिनट्स भी पूरा हो चुका है, क्या बचा हुआ है 2/11 मिनट्स। अब मैं आपसे पूछूंगा मिनट्स को सेकंड में कैसे चेंज करोगे, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2/11 में 2/11 इंटू 60 मिनट्स हो गए। तो दिस बिकम्स 343 डिग्री, भले साइन प्लस की हटा दो, 33 मिनट्स, वो सिंप्लीफाई हो रहा है 120/11, तो 343 डिग्री 38 मिनट्स, और इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 10.9 आ जाएगा, या इसको आप थोड़ा सा अप्रॉक्स कर लो तो 343 डिग्री 38 मिनट्स, और इसको आप 11 सेकेंड्स मान लो, एंड दिस इज द आंसर। जहाँ पे आपने फॉर्मूलेज यूज़ किए हुए हैं वहाँ पे मेंशन कर देना, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ है कि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, और फिर आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, नोट इट डाउन। ओके तो स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दिया है, फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस निकालना है ऑफ द सर्कल, एक ऐसे सर्कल में जिसमें सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिग्री, आपको बीच का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दी है 37.4। बेटा इमेजिन दैट अगर आप क्लास 10th में होते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते, तो ध्यान से देखो, आपको आर्क दी गई है 37.4, रेडियस आपसे पूछा गया है, और एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो फर्स्ट सिंपली आप क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या था, θ/360 इंटू 2πr, सिंपल वैल्यूज पुट करो, लेंथ दी है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 37.4, थीटा दिया हुआ है 60/360 इंटू 2πr, 222/7 इंटू रेडियस, बस काटो वगैरह और इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई 35.4। इट वॉज सो मच ईजी, बट क्या था, वो एंगल आपको दिया है डिग्री में। बट क्लास 11 की बात करें तो यही काम हम एक तरह से और कर सकते हैं, अगर हम इस डिग्री को कन्वर्ट कर दें रेडियन में, तो अगर आपने इस रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो अब आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्या है, L = R टाइम्स थीटा। क्या आपने सीखा था, L = R टाइम्स थीटा। तो ठीक है, हम ये अप्लाई करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले जो आपके पास डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको याद होगा 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, तो 60 डिग्री बराबर हो गया 60 इंटू π/180 रेडियन। सॉल्व करो, 1 ज़ा 3 ज़ा, और इसके अलावा पाई को भी ओपन कर दो, तो पाई इज 22/7, 7 और 3 दोनों नीचे आएंगे, 7 इंटू 3 मतलब 22/21, दिस इज रेडियन। बस इसके बाद सीधा फॉर्मूले में पुट करो यूजिंग L = R थीटा, लेंथ ऑफ आर्क दी गई है दैट इज 37.4, रेडियस आपको निकालना है, और थीटा अभी आपने निकाला दैट इज 22/21। क्रॉस कर लो, 37.4 इंटू 21/22 = R, और इसी के साथ में सेम वैसे सॉल्व होकर ये आ जाएगा 35.7
7 सेंटीमीटर। ये आ गया रेडियस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो बेटा एक बार आप इसको बिना देखे खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ओके यार, तो स्टार्ट करते हैं अगला एग्जांपल। दैट एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। एक वॉच की मिनट हैंड। आपको पता है ना, वॉच में 2 हैंड्स होती है। जो बड़ी वाली सुई नीडल जिसको आप बोलते हो, उसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। एक वॉच है जिसकी जो मिनट हैंड है वो है 1.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। बताओ हाउ फार डज इट टिप। क्या रहा है? बताओ इसका जो टिप होगा, ये जो नीडल है इसका जो टिप होगा वो कितना मूव करेगा, कितनी देर में? कह रहा है बताओ टिप जो है कितना मूव करेगा 40 मिनट्स में। अच्छा, इमेजिन करो कि अगर वो नीडल 12 पे थी तो 12 पे थी तो वो नीडल 40 मिनट्स में गोल घूम पे कहाँ पे आ जाएगी? 8 पे आ जाएगी। इतना हम समझते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको पता लगाना है कि ये टिप इसका कितना मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझो, इस सर्कल की आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। ध्यान से देखो, आपको क्या निकालनी है? इस सर्कल की आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, जिसमें ये बन जाएगा रेडियस। आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपके पास है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एंगल, ज़रा एंगल में फोकस करें। आपसे क्या बोला गया कि कितना टाइम बीता है? 40 मिनट्स, राइट। तो सोचो 40 मिनट्स, मैं आपको इसको बड़े इजी वे बता रहा हूँ, आपको बहुत ही इजी वे में समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो नीडल थी वो 12 से स्टार्ट करती है और दोबारा 12 पे आ जाए, ठीक है। 12 से स्टार्ट करती है, दोबारा 12 पे आए, तो पहला कितना एंगल कवर होगा? आप कहोगे सर पूरा हो जाएगा 360। अब मैं आपसे कहूँगा 360 बोलो, चाहे इसको हम रेडियन में क्या बोल सकते हैं? 2 पाई रेडियन। आपको सही से इसको हम 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। अब मेरी बात समझना, अगर ये 12 से होके वापस 12 पे आ रही है तो एंगल कवर्ड इन 12 से 12 कितने मिनट्स हुए? 60 मिनट्स हुए। टाइम की बात कर रहे हैं, 12 से 12 ये हो गए 60 मिनट्स। तो इस 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर हुआ? आप कहोगे सर 360 कवर हुआ, चाहे इसको हम बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन कवर हुआ। कितनी देर में? 60 मिनट्स में। अब अगर 60 मिनट्स में 2 पाई कवर होता है तो 1 मिनट में कितना कवर होगा? 60 से डिवाइड कर दो, दैट इज 2 पाई बाय 60, इतना रेडियन होगा। अब अगर 1 मिनट में होता है, आपको पता था ना उस जो नीडल थी उसने कितना पार किया था? 40 मिनट्स। तो एंगल कवर्ड इन 40 मिनट्स, 1 मिनट का पता है, जितने का निकालना है उसको आप 40 से इंटू कर दो। कितना होगा? देखो, कट किया, 2 ज़ा 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 बाय 3, यहाँ पे पाई आपसे कहा गया पाई की वैल्यू 3.14 रख दो। तो 3.14 इंटू 4 इज 12.56 अपॉन 3। ये आ गया एंगल कवर्ड इन 40 मिनट्स। अब इसके बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजिली यूजिंग L इक्वल्स टू आर थीटा। आपके पास L आपको निकालना था। L रेडियस क्या है? रेडियस आपका हो गया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इंटू 12.56 अपॉन 3। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 0.5 और L आ जाएगा 12.56 का इंटू 0.5, ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नोट करने की जगह इसको आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। स्टार्ट करते हैं अगला एग्जांपल, दैट इज इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क बराबर की है, सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स। बेटा 2 सर्कल्स दिए गए हैं और दोनों ही सर्कल्स में ये जो आर्क है वो सेम लेंथ की है। मान लेते हैं पहले वाले में इसकी लंबाई जो थी वो L थी, तो दूसरे वाले में भी इसकी लंबाई L ही होगी, ठीक है। तो आर्क सेम लेंथ की है, सब्सटेंस एंगल 65 एंड 110 एट द सेंटर। लेकिन क्या है कि यही आर्क पहले वाले सर्कल में 65 डिग्री बना रही है, वही आर्क दूसरे सर्कल में 110 डिग्री बना रही है। तो आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। आपको दोनों रेडियस का
रेशियो निकालना है। क्या मतलब, आपको निकालना है R1:R2, या आप इसको बोल सकते हो R1/R2, ये आपको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स भी, पहला सर्कल का रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, दूसरे वाले के रेडियस को हम R2 मान लेते हैं। फिलहाल आपको पहले वाले का जो एंगल है वो डिग्री में दिया हुआ है ना। क्लास 11 आप सब रेडियन में रख रहे हो, तो आप 65 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, इतना आएगा। 110 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, इतना आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये दोनों के दोनों एंगल्स रेडियन में आ चुके हैं। ये 65 डिग्री आया, 65 π/180, और ये कितना आया 110 π/180, ये रेडियन आ चुका है। फिलहाल अब इसके बाद यूजिंग L इक्वल्स टू आर थीटा, या मैं आपसे पूछूं कि R की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर L/θ, राइट। ठीक है, देयरफॉर आप पहले सर्कल में आते हैं। पहले सर्कल के हिसाब से देखें तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी L/θ। L मतलब पहले सर्कल की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क L ही है, लेकिन जो थीटा था हमने उसको पहले वाले में θ1 बोला था। और अगर हम दूसरे सर्कल की बात करें सेम वे में, उसमें लेंथ ऑफ आर्क L ही है और उसके थीटा को हमने θ2 बोला था। बस लगभग क्वेश्चन आपका हो गया। अब केवल और केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ आपको क्या चाहिए था, R1/R2, है ना। तो R1/R2 इज व्हाट, R1 इज L/θ1, L/θ1 डिवाइडेड बाय R2 इज L/θ2, L/θ2। इसको अगर आप L/θ1 है डिवाइड की जगह इनटू करोगे तो θ2/L, L से L कटा, दिस इज θ2/θ1। अब क्या करें, θ2 की वैल्यू पुट कर दो। θ2 की वैल्यू आपने निकाली थी, θ2 वाज 110 π/180 डिवाइड बाय θ1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 65 π/180, 65 π/180। अब वो सॉल्व करना आता ही है। आप क्या करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 180/65 पाई, 180 गया, पाई गया, 5 से काटोगे 22 जा, एंड दिस इज 13 जा, तो क्या बना 22/13, या इसको आप लिख सकते हो 22:13। दिस इज द आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को बिना देखे आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1, बट मेक श्योर कि इससे पहले आप मेरा वीडियो देखो, आप खुद से एक बार 3.1 पूरी सॉल्व कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसको आप सॉल्व कर लो।